हे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। देखिए, कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास के चलते हुए सबने मुझे बताया था और मैंने देखा भी, कब यूट्यूब पे भी देखा, फ़ोन में भी देखा ऑनलाइन, कि इस दिन हम तुलसी मैया को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं और उनको चुनरी पहनाते हैं और उन्हें एक तरह से दुल्हन की तरह सजाते हैं। तो इतना सारा सामान जो दुल्हन की तरह जैसे लोग सजाते हैं वो तो मैं नहीं कर पाई हूँ, लेकिन कहते हैं ना, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, तो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है। अगर आपको ये थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। हम तुलसी महारानी के यहाँ बिंदी लगाई है, उनको बिछुए पहनाए हैं, उनको अंगूठी भी पहनाई, इसमें दे रखा था श्रृंगार का सब सामान जो मैं लेके आई थी। इस तरह माता रानी का हमने पूजन भजन किया है। और ये सालिग्राम बैठे हुए हैं, मैंने ये एक उसमें कसोरे में जो ये बनाया है, हमारे यहाँ इसको मिट्टी का बना होता है, कसोरा बोलते हैं, मैं पत्तियाँ बना के सालिग्राम भगवान को बैठा दिया है। उनका पूजन किया गया, अर्चन किया गया है और आंवले का भोग लगाया गया है। आंवले के भोग के साथ साथ मिश्री का, जो भी हम श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पण किया गया है सामान। इसके बाद हमने सिंदूर से माता लक्ष्मी के चरण बनाए हैं। और ये गमला मेरा थोड़ा टूटा हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है गाइज, कि ये महारानी जो थी वो दूसरे वाले गमले में, जो सुंदर सा गमला था एक छोटा सा, वो ख़राब हो गया है, तो मतलब बीच में ही वैसे बेकार सा हो गया था। तो फिर मैंने इन्हीं वाली महारानी को, उसमें जो है इस वाले गमले में, इसमें ये थोड़ी सूखी सी हो गई थी, तो फिर मैंने वो जो दूसरा गमला साइड में टूटा हुआ है वहाँ पे जो महारानी है उनका भी पूजन किया साथ में, दोनों साथ साथ में ही थी। तो वैसे तो कहते हैं ख़राब क्या हो गया, मैं अपनी गलती खुद ही बताऊँ आपको, ये मेरे से पाप हो गया कि मैंने जो 365 जो बाती का दीपक लगाते हैं वो मैंने महारानी को लगाया, तो वो थोड़ी झुलस सी गई। अब मुझे तो बड़ा मतलब पूरा दिन दुख रहा, कई दिन तक दुख रहा, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ। और कहते हैं जब पाप किसी को बता दिया जाता है तो वो कम हो जाता है। मैंने माता रानी से माफ़ी मांगी और जो मुझसे हो सका मैंने उनका पूजन अर्चन किया और माता से बार बार माफ़ी मांगी। तो अब आप ही बताइए, ऐसे कभी कभी हो जाती है भूल। वैसे जब मैं रख रही थी दीपक को तो मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा बाती एकदम भड़क जाए, लेकिन मैंने रखा तो थोड़ा सा दूर को ही था, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं रख पाई मैं, गलती से वो थोड़ा पास को ही रखा गया होगा, तभी ऐसा हुआ है। और दीपक बहुत तेज़ प्रज्वलित हो गया था और छत पे वैसे था महारानी का पौधा, तो मैं उसको जला करके और थोड़ी देर बैठ के फिर नीचे खाना वगैरह बनाने चली गई थी, तो फिर वो ऐसे जल गया था। तो क्या क्या करूं बताओ, आप ही कमेंट में बताइएगा अगर कुछ इसका कोई उपाय होता हो। मैं ऐसे बहुत दुखी हूँ इस बात के लिए, पर किया क्या जा सकता है। अगर आपको कुछ उपाय, कोई रास्ता दिखाई दे रहा हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। फिर मैंने यहाँ पे महारानी के 5 सुबह के टाइम पूजन कर रही हूँ मैं, कार्तिक मास का महीना चल रहा है, मैंने 5 दीपक माता रानी के नाम के यहाँ पर लगाए हैं। और ये हमारे भोले शंकर की पिंडी है, इनको सबको मैंने पीला चंदन लगा के पूजन अर्चन किया है, दूध से नहला करके। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो और अगर इसमें कोई कमी लग रही हो तो वो भी बताइएगा, क्योंकि कमी तो इंसान से होती है, गलतियाँ तो इंसान ही करता है। तो अगर मुझसे कोई भूल हो रही हो, कोई गलती हो रही हो, तो मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगी और आगे से उस गलती को नहीं करूँगी, नहीं दोहराऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप बताइएगा। तो इस तरह मैंने फिर भोले शंकर का भी पूजन किया, महारानी तुलसी और भगवान विष्णु का, शालिग्राम जी का पूजन करके फिर मैंने भोले भोले शंकर को भी ये बेलपत्र चढ़ाया। और इनको बेलपत्र चढ़ा के फिर हमारे यहाँ पे जो और तस्वीरें रखी हुई हैं, लक्ष्मी मैया की, गणेश भगवान जी की, दुर्गा मैया की, उनको भी मैंने सिंदूर लगा करके, नहला करके पूजन अर्चन किया। तो इस तरह से मेरा ये सुबह का, मॉर्निंग का जो रूटीन है पूजन करने का, वो पूरा हो गया। और कार्तिक मास चल रहा है तो इसके चलते हुए मैं मंदिर भी गई थी, मंदिर में भी मैंने जाके पूजन अर्चन किया था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत शांति मिलती है और
बस अपने मन से ही अंदर भाव से उठते हैं। अपने आप से कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जब भगवत कृपा होती है जब भी हम भगवान का भजन कर सकते हैं। अगर कोई चाहे दिखाने के लिए करे, नहीं कर सकता। जब तक भगवान की इच्छा ना हो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान का पूजन अर्चन भी हम जब भी कर सकते हैं जब वो हमें ऐसी बुद्धि देते हैं, ऐसी शक्ति देते हैं। तो देखिएगा। और इसमें कार्तिक मास में बहुत सारी कहानियाँ भी हैं, लेकिन अगर मैं कहानी सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इस तरह से वीडियो लंबा होने पर तो फिर थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है। अब आप देखिए, मैंने 5 दीपक जला दिए हैं यहाँ पर माता रानी के। ये जल है, इस जल को हम सूर्य भगवान के नाम का, तुलसी माता के जड़ में भगवान भोले शंकर को सबको अर्पण करके सारे पौधों में जल अर्पण कर देंगे। और हमारे यहाँ पर एक इसी के बराबर में एक पौधा है, सुदर्शन का बोलते हैं उसको। बोलते हैं भगवान जी का सुदर्शन चक्र का रूप होता है। कुछ जल हम उस सुदर्शन पौधे में अर्पण कर देंगे। और जो पक्षियों के लिए मैंने दाना रखा था वो दाना भी हम पक्षियों को दे देंगे। इस तरह से हमारा ये पूजन अर्चन पूरा हो जाएगा। यह है सुदर्शन का पौधा जिसमें हम जल दे रहे हैं, इसी को बोलते हैं सुदर्शन। ये बड़ा शुभ होता है घर में लगाना। इस तरह हमने जल दिया है। और अब बारी आती है पक्षियों को दाना देने की। अब इस पक्षियों को हम ये वाला दाना दे देंगे पक्षियों को, क्योंकि गेहूं का जो होता है, बाजरे, वो तो मेरे हस्बैंड दे देते हैं, लेकिन मैं चावल का भोग लगाती हूँ तो थोड़ा थोड़ा ज्योति में अर्पण करके फिर मैंने कुछ वो दाना पक्षियों को दे दिया है। तो इस तरह से हम ये पक्षियों को दाना दे दिया गया है। पक्षी एकदम आ जाते हैं, उनको डेली का आदत पड़ा हुआ है। जैसे ही दाना डलता है तुरंत खाने आ जाते हैं थोड़ी देर में ही। ये हमारे दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं, बहुत सुंदर भी लग रहे हैं सुबह के टाइम में। और बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। आप भी आनंद लीजिएगा और वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये 365 बाती का जो दीपक है वो मैंने सूर्य भगवान के नाम का अर्पण किया है मॉर्निंग में, क्योंकि उस दिन संडे तो नहीं था, मंडे, शालिग्राम भगवान के नाम का, मतलब मैंने सब ज़्यादातर दीपक अर्पण किए हैं 365 बाती बना करके। तो ज़्यादातर हनुमान जी के